नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है असली संपत्ति। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, एक धनी राजा था जिसका राज्य सोने चांदी और बेशकीमती जवाहरात से भरपूर था। फिर भी राजा हमेशा बेचैन रहता था। उसके पास भौतिक संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे कभी शांति और संतोष महसूस नहीं होता था। एक दिन उसने अपने दरबारियों से पूछा, संसार में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? दरबारियों ने अलग-अलग जवाब दिए। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरे, किसी ने कहा संपत्ति और शक्ति। लेकिन राजा किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। वह सोचने लगा कि इतनी संपत्ति होने के बाद भी वह क्यों खुश नहीं है। एक दिन राज्य में एक साधु आया, जिसे लोग बहुत ज्ञानी और समझदार मानते थे। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और वही सवाल उससे पूछा, संसार में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, संसार की सबसे बड़ी संपत्ति संतोष है। यदि आप संतुष्ट हैं, तो आपके पास सब कुछ है, और यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, तो चाहे आपके पास कितनी भी संपत्ति हो, आप हमेशा अधूरे ही रहेंगे। राजा चौंका और बोला, लेकिन मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ? साधु ने एक उदाहरण देते हुए कहा, मान लीजिए कि एक गरीब किसान के पास बहुत कम धन है, लेकिन वह हर दिन अपनी मेहनत की कमाई से खुश रहता है। उसे अपनी छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है। दूसरी ओर एक अमीर आदमी, जिसके पास बहुत संपत्ति है, लेकिन उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। वह हमेशा और चाहता है, इसलिए वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। असली संपत्ति वह है जो आपके मन को शांति और संतोष दे। राजा ने गहरी सांस ली और पहली बार उसे समझ में आया कि उसकी बेचैनी और असंतोष का कारण उसकी भौतिक संपत्तियों पर निर्भरता थी। उसने साधु से कहा, तुम सही कह रहे हो। असली संपत्ति बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। उस दिन से राजा ने अपनी आंतरिक शांति और संतोष पर ध्यान देना शुरू किया। वह अब अपनी संपत्ति को छोड़कर अपने मन को शांत करने और खुश रहने के तरीकों की तलाश करने लगा। धीरे धीरे राजा ने खुद को बदल लिया, और उसके राज्य में भी शांति और संतोष फैलने लगा। अब वह सिर्फ सबसे धनी राजा ही नहीं, बल्कि सबसे खुशहाल राजा भी बन गया था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।